इजरायली सेना ने 23 मार्च की रात साउथ गाजा के सबसे बड़े अस्पताल नासिर अस्पताल पर हमला किया है, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के 2 टॉप लीडर की मौत हो गई है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हमले के कारण खान यूनिस में अस्पताल की सर्जिकल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। इजरायल की सेना ने हमले को स्वीकार करते हुए दावा किया है कि इसने अस्पताल से काम कर रहे हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाया है। सेना ने हमास पर नागरिक स्थलों को कवर के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि हमास एक अस्पताल का उपयोग घातक आतंकवादी हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए आश्रय के रूप में करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। साथ ही आईडीएफ ने 2 प्रमुख हमास कमांडरों की मौत की पुष्टि करते हुए लिखा कि इस हमले में हमास के गाजा ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर और सेजैया बटालियन के कमांडर की मौत हो गई है। आईडीएफ ने उनकी पहचान अहमद सलमान अवज शिमाली और जमील उमर जमील वाडिया के तौर पर की है। पिछले हफ्ते जब इजरायल ने गाजा में युद्ध फिर से शुरू किया तो नासिर अस्पताल में मृतकों और घायलों की भरमार हो गई। हवाई हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए। गाजा में अन्य चिकित्सा सुविधाओं की तरह पूरे युद्ध के दौरान इजरायली छापों और हमलों के कारण अस्पताल को भी भारी नुकसान हुआ है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने 23 मार्च को बताया है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में 50,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। रात में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 26 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायल ने बार बार हमास पर नागरिक हताहतों को दोषी ठहराया है। समूह पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में काम करने का आरोप लगाया है। इजरायली सेना ने पिछले हफ्ते युद्ध विराम खत्म करने के बाद से दर्जनों आतंकवादियों को खत्म करने का दावा किया है, जिसकी वजह से 17 महीने लंबे युद्ध के सबसे घातक दिनों में से एक दिन में आश्चर्यजनक हमले हुए हैं। इसके अलावा रविवार को हमास ने घोषणा की है कि उसके पोलित ब्यूरो के एक प्रमुख सदस्य सलाह बर्दाविल मुवासी एक हमले में मारा गए हैं, जिसमें उनकी पत्नी की भी जान चली गई है। इजरायली सेना ने उनकी मौत की पुष्टि की है। इस बीच इजरायली सेना ने हजारों फिलिस्तीनियों को राफा में भारी तबाही वाले तेलवी सुल्तान इलाके को छोड़ने का आदेश दिया है। विस्थापित परिवार मुवासी के और चल पड़े हैं, जो गंदे तंबू शिविरों से भरा एक विशाल क्षेत्र है। युद्ध ने गाजा की 2 मिलियन से ज्यादा आबादी को कई बार भागने पर मजबूर कर दिया है। युद्ध विराम खत्म होने के तुरंत बाद इजरायल ने गाजा पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। जनवरी में शुरू हुए युद्ध विराम ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर किए गए हमले के बाद 1 साल से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई को रोक दिया था, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर नागरिक थे और 251 बंधक बनाए गए थे। तब से ज्यादातर बंदियों को युद्ध विराम समझौतों या अन्य सौदे के जरिए रिहा कर दिया गया है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।